नमस्कार प्यारे साथियों, हिंदी साहित्य के अंतर्गत आज इस क्लास में 100 एमसीक्यू बताने जा रहा हूं। सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है। आने वाले सभी परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हमने तैयार किया हूं। झारखंड जेट, बिहार बीट, असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट, जीआरएफ, इन सभी परीक्षाओं में खास करके एनटीए की जो एग्ज़ाम आने वाली है, तो गारंटी मैं लेता हूं कि यहाँ से 5 से 10 प्रश्न निश्चित आएंगे। इसलिए आप सभी लोग अंत तक पढ़ने का प्रयास करेंगे। बिना चमत्कार के नमस्कार कभी नहीं होगा, यह बात आप कंठस्थ कर लें। फर्स्ट क्वेश्चन है, भक्ति आंदोलन को ईसाईयत की देन किसने माना है? यह ग्रियर्सन, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, डॉक्टर नामवर सिंह। आंसर ग्रियर्सन महोदय का यह कथन है। सेकेंड है, भक्ति काव्य की भारतीय चिंतन धारा का स्वाभाविक विकास किसने माना है? नामवर सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, बच्चन सिंह, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का यह बिल्कुल कथन सही है। थर्ड है, पराजय के बाद व्यक्ति अपने आध्यात्मिक श्रेष्ठता प्रदर्शित करना चाहता है, यही मनोवृत्ति भक्ति आंदोलन का स्रोत है। यह कथन किसका है? बाबू श्याम सुंदर दास का, बाबू गुलाब राय का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का, पंडित हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का। आंसर बाबू गुलाब राय का यह कथन बिल्कुल सही फिट बैठता है। 4 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा? यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, भक्ति काल को कहा है, ठीक है। किसी ने कहेगा कि हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने, कौन सा माना है, किसने? यहाँ पे बोला भक्ति काल को, ठीक है। स्वर्ण युग किसने कहा? यह 2 पॉइंट आप नोट कर लेंगे और ध्यान रखेंगे। दोनों में बहुत अंतर है। एक होता है हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, यह कब माना है। यह यहाँ पे पूछ रहा है भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने माना है, हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना है। तो यहाँ पे हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग के बारे में चर्चा किया है प्यारे साथियों, न कि भक्ति काल को, ठीक है। भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने माना है, इसीलिए हम इस क्वेश्चन को बार बार आपको बता रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ताकि आपको सुन करके याद हो जाएगी। जॉर्ज ग्रियर्सन, बाबू गुलाब राय, श्याम सुंदर दास, डॉक्टर आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पे कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इसीलिए आपको बता रहे हैं बार बार। क्वेश्चन कहता है भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है। कभी कभी क्वेश्चन घुमा करके पूछ देता है कि भक्ति काल को स्वर्ण युग किसने कहा है, पर हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग, ठीक है, न कि डायरेक्ट क्वेश्चन किया। यहाँ पे जोड़ दिया हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग किसने कहा है, ठीक है, किसको? भक्ति काल को। तो आपका आंसर होना चाहिए डॉक्टर श्याम सुंदर दास, ठीक है। इन्होंने ही हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा, किसको? भक्ति काल को। बहुत ही बेटर क्वेश्चन है, इसलिए बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज कर जाते हैं। 5 है, हिंदी साहित्य के इतिहास में नामवर की दृष्टि से कौन सा काल सबसे विवादास्पद रहा? आदिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, भक्ति काल। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आंसर भक्ति काल जो है यह हमेशा विवादास्पद रहा है, विवादों में घिरा रहा है। 6 क्वेश्चन है, भक्ति को धर्म का रसात्मक रूप किसने कहा? डॉक्टर ग्रियर्सन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर राम कुमार वर्मा, राहुल सकृत्यायन। देखिए यहाँ पे पूछ रहा है रसात्मक रूप किसने माना है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल बिल्कुल सही आंसर होगा। 7 है, भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। देखिए पूछा भक्ति काल को हिंदी साहित्य का स्वर्ण युग कहा जाता है। इस काल में हिंदी साहित्य के सभी विधाओं की साहित्य की सृजन हुई थी। इस काल की रचनाएं अत्यंत लोकप्रिय एवं उत्कृष्ट हुई थी। सी है, इस काल में सर्वाधिक साहित्य की रचना रची गई थी। डी है, इस काल में हिंदी को राजभाषा के पद पर प्रतिष्ठित होने का अवसर मिला था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसमें कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आप अपने से आंसर दे सकते हैं। इस काल में रचनाएं क्या थे? बी ऑप्शन सही है, अधिक लोकप्रिय हुई थी। 8 है, भक्ति आंदोलन को इस्लामी आक्रमण से पराजित हिंदू जनता की असहाय एवं मनोस्थिति में किसने जोड़ा है? महापंडित राहुल सकृत्यायन, बी हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डी नंदुलारे वाजपेयी। तो आपको ध्यान देना है, आंसर आचार्य रामचंद्र शुक्ल के पर यह बिल्कुल सही बैठता है।
क्वेश्चन फिर से पुनः पढ़िए कि भक्ति आंदोलन को इस्लामिक आक्रमण की पराजय, हिंदू जनता की असहाय मनोस्थिति किसने जोड़ा है, यह क्वेश्चन कर रहा था। भक्ति द्रविड़ उपजी लाया रामानंद, यह कथन किसके द्वारा लिखी गई थी, रामानंद के, तुलसी के, सूरदास के या कबीर के द्वारा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह कबीर के द्वारा लिखी गई थी। भक्ति द्रविड़ उपजे लाए रामानंद, यह कथन हमेशा आप कंठस्थ कर लेंगे। 10 है रामा अनुजाचार्य के गुरु थे, कांचीपूर्ण, शंकराचार्य, अंडाल, रामानंद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो रामा अनुजाचार्य के गुरु कौन थे, कांचीपूर्ण थे। ऑप्शन ए पर हम टिक बिल्कुल लगाएंगे। 11 है किसके भक्त पर गीतों का संकलन अभंग के नाम से जाना जाता है, नामदेव, सहजोबाई, कबीर, दादू दयाल। पूछ रहा है किसके भक्त को संकलन अभंग के रूप में जाना जाता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है। तो आंसर होगा नामदेव जी के, ठीक है, भक्त को अभंग के रूप में जाना जाता है। 12 है हिंदी भक्ति काव्य का शुभ आरंभ किसकी रचनाओं से माना गया है, कबीर की, नामदेव की, सूरदास की, तुलसी की। शुभ आरंभ पूछ रहा है, ठीक है, अर्थात शुरुआत किसके काव्य से माना गया है। तो नामदेव सबसे बड़े थे, कबीर से भी, सूरदास से भी और तुलसी से भी, ठीक है। 13 है दिव्या प्रबंधन काव्य संकलन है किसका, एक नाथ का, तुकाराम का, अलवर भक्तों का, नामदेव का। तो दिव्या प्रबंधन किसका है, ये आपसे जानना चाहता है। तो यह अलवार भक्तों का कथन है। 14 है अलवार का शाब्दिक अर्थ क्या था, शूद्र, मूर्ति पूजक, रूढ़िवादी, मगन होना। आंसर मगन होना होता है। कभी भी आपसे क्वेश्चन देखे में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, यही बात यहाँ पे सटीक बैठ रहा है कि अलवर शब्द का अर्थ होता है मगन होना। 50 है निर्गुण एवं सगुण दोनों प्रकार की भक्ति का मुख्य लक्षण है, ए भागवत विषय रीति एवं नियता, बी है अष्टयाम साधना और कीर्तन, सी है श्रम और इनाम का महत्व, डी सदा जीवन उच्च विचार। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 15 का। तो ये भागवत विषय रीति अन्यता को ज़्यादा महत्व देता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 16 है नामवर के गीतों का सबसे पहले संपादन किसने किया है, संत एकनाथ ने, नाथ मुनि ने, ज्ञानेश्वर में, नामदेव ने। तो अलवर के भक्तों को सबसे पहले संपादन किसके द्वारा किया गया था, तो नाथ मुनियों के द्वारा किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ टाइपिंग थोड़ा सा एरर है। 17 अलवर गायकों की संख्या थी 10, 11, 12, 13। अलवर गायकों की संख्या कितना था प्यारे साथियों, आप देख सकते हैं। तो अलवर के गायकों की संख्या टोटल 12 थे। 18 है अलवर महिला संत का नाम क्या था, अपला, गार्गी, राबिया या अंडाल। तो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसका नाम था अंडाल नाम था। 19 है रामा अनुजाचार्य किसकी उपासना पर जोर दिया था, विष्णु जी की, कृष्ण जी की, शिव की या शक्ति की। तो रामा अनुजाचार्य के बारे में भक्ति काल जब हम पढ़ाएंगे तो विस्तार से समझाएंगे। यह विष्णु जी की उपासना करने पर विशेष जोर दिए थे, यह ध्यान रखेंगे। 20 है अवधूत किसे कहते हैं, माधवाचार्य के अनुयायियों को, निर्विकाचार्य के वैराग्यों को, रामानंद के वैराग्यों को, चैतन्य के सन्यासियों को। तो पूछ रहा है अवधूत किसे कहा जाता है, आंसर रामानंद के वैरागियों को बोला जाता है। 21 रामानंद नारायण और लक्ष्मी के स्थान पर किसकी उपासना पर जोर दिया था, राधा कृष्ण, शिव पार्वती, सीताराम या ये सभी। तो किसके उपासना पर रामानंद नारायण जो थे वो जोर दिए थे, आंसर सीताराम के उपासना पर, मतलब इनकी पूजा करने पर जोर दिए थे। हर युग में हर व्यक्ति पैदा हुए और हर मत को प्रचार प्रसार जरूर किए हैं, ये अंतर है। 22 योग साधना के प्रवर्तक तथा आदि गुरु माने जाते गोरखनाथ, बुद्ध, विष्णु, शिव। तो शिव को माना जाता है, ठीक है, ऑप्शन बिल्कुल डी सही है। 23 संत मंत का महत्व इसलिए है क्योंकि वे मानते थे कि भक्त जन्म मरण से मुक्त होते हैं, बी ईश्वर को मिलने वाला गुरु, सी भक्ति क्षेत्र में जाति
पाती का भेद, डी शास्त्रीय ज्ञान का महत्व। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। संत मत का महत्व क्यों मानते थे? 23 का आंसर है ईश्वर को मिलाने वाले गुरु। ठीक है, तो आंसर बी पर हम टिक लगाएंगे। 24 नीमा किस कवि का माता का नाम था? रहीम का, सूरदास का, कबीर का, मलुकदास का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। यह कबीर की माता का नाम नीमा था। यह बचपन में भी 5-6 क्लास में जरूर पढ़े होंगे। 25 है उत्तर भारत में विष्णु भक्ति के संस्थापक हैं तुलसी, रामानुजाचार्य, नामदेव, सूरदास। तो पूछ रहा है उत्तर भारत में जो विष्णु की भक्ति का संस्थापक, विस्तार, प्रचार करने वाले व्यक्ति का क्या नाम था? तो रामानुजाचार्य जी थे। इन्होंने ही उत्तर भारत में प्रचार प्रसार किए थे दक्षिण भारत से ला करके। 26 निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत है? मुंड उपनिषद, प्रश्न उपनिषद, कंठो उपनिषद, श्वेता उपनिषद। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। निर्गुण भक्ति का आदि स्रोत किसे माना जाता है? आंसर श्वेता उपनिषद को माना गया है। 27 है अस्मात् संप्रदाय के संस्थापक है? शंकराचार्य, रामानुजाचार्य, नामदेव, विष्णु स्वामी। तो अस्मात् संप्रदाय किसके द्वारा स्थापना किया गया था? यह शंकराचार्य के द्वारा किया गया था, इसलिए आप शंकराचार्य पर जरूर लगाएंगे। 28 निम्नलिखित को सुम्मिलित कीजिए। शासक पूजक संप्रदाय, बी में है सहजिया संप्रदाय, सी है पांच सखा संप्रदाय और डी है वरकरी संप्रदाय। एक तरफ दिया बंगाल में, उड़ीसा, महाराष्ट्र, केरल और कर्नाटक। ये कहाँ से प्रारंभ हुई थी इसे आपको मैच करना है। तो शासक पूजक संप्रदाय यह केरल से प्रारंभ हुई थी। जहाँ भी केरल होगा ये देख लीजिए, यहाँ से पूरा एक केरल पर जाएगा, अर्थात ये 4 बिल्कुल सही। असहजिया संप्रदाय यह बंगाल से स्टार्टिंग हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से। पांच सखा संप्रदाय ऑप्शन सी जो है कहाँ पे जाएगा ये आपको ध्यान रखना है। यह उड़ीसा से स्टार्टिंग हुई थी। और वरकरी संप्रदाय यह महाराष्ट्र से। तो इस तरह से हमने टोटल मिला दिया हूँ। जो एक एक्स्ट्रा है वो हमेशा इसी तरह क्वेश्चन में भी मिलेगा परीक्षा हॉल में। 29 है निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानश्री और प्रेमश्री 2 भागों में विभाजित करने वाले विद्वान कौन थे? मिश्र बंधु, शिव सिंह, गुलाब राय, रामचंद्र शुक्ल। पूछा निर्गुण काव्य धारा को ज्ञानश्री और प्रेमश्री में बांटा गया था, ये सभी को पता है। इसे किसने माना है, किसने बांटा था 2 भागों में? आंसर सीधा रामचंद्र शुक्ल पर हम बिल्कुल, इनका मान यही सर्वमान्य है, सभी लोगों को मानना पड़ा था आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। 30 है साधन के क्षेत्र में जो बाह्य है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद। यह कथन किसने कहा था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, सी है महापंडित राहुल चक्रवर्ती, डी है पद्मलाल पूनालाल बख्शी। क्वेश्चन पढ़िए फिर से पुनः। साधन के क्षेत्र में जो बाह्य है, साहित्य के क्षेत्र में वही रहस्यवाद है। यह कथन किसके द्वारा बोला गया था? आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दिया गया कथन है। बिल्कुल ए ऑप्शन सही है। 31 विष्णु का सर्वप्रथम उल्लेख कहाँ पे मिलता है? आयुर्वेद में, अर्थवेद में, ऋग्वेद में, सामवेद में। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विष्णु जी का सबसे पहले ऋग्वेद में उल्लेख किया गया था। ये बचपन में बहुत सारे जगह पर भी जिक्र किया गया है। 32 है विष्णु धर्म के संस्थापक उल्लेख मिलता है रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्विकाचार्य, नामदेव में। तो विष्णु धर्म के संस्थापक उल्लेख किस में मिलता है, किसके द्वारा किया गया है, ये आपसे जानना चाहता है क्वेश्चन। यह नामदेव के द्वारा किया गया था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही है और सटीक है, इसलिए आप सभी लोग अंत तक जरूर आंसर देंगे। 33 है भक्ति आंदोलन का सूत्रपात उत्तर भारत में न होकर दक्षिण भारत में हुआ था। इसके मूल कारण में कौन सा कथन सत्य है? दक्षिण भारत पूर्णतः निरपद था, बी दक्षिण भारत में ईसाईयत का प्रभाव था, सी उत्तर भारत के लोग शैक्षणिक रूप से पिछड़े थे, डी है दक्षिण भारत पर मुसलमान शासकों का अनगिनत अत्याचार हुआ था। आपके मन में ख्याल आता होगा तो आप आंसर दे सकते हैं। आंसर दक्षिण भारत पूर्णतः क्या था? निरापद था। इस बात को आपको ध्यान रखना। थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा लेंगे तो आप अपने से आंसर दे सकते हैं। 34 है अद्वैत दर्शन के प्रवर्तक
कौन है? रामानुजाचार्य, रामानंद, शंकर या चरपटनाथ। तो यहाँ पे पूछा अद्वैतवाद के प्रवर्तक के रूप में आपसे क्वेश्चन कर रहा है, तो आंसर हो जाएगा शंकराचार्य जी थे। 35 है, सूची 1 को मिलान सूची 2 से कीजिए। यहाँ पे दिया हुआ है बी और इधर ए, तो इसको मिलाना है। शुद्धाद्वैतवाद के प्रवर्तक कौन है? अद्वैतवाद के, विशिष्टाद्वैतवाद, अद्वैतवाद, इन सभी को आपको इधर मैच करवाना है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है 35 का। शुद्धाद्वैतवाद जो है ये वल्लभ भाई चार्य के द्वारा किया गया था और अद्वैतवाद शंकराचार्य के द्वारा, ठीक है, इसी तरह सेम है। उसके बाद विशिष्टाद्वैतवाद ये रामानुजाचार्य के द्वारा किया गया था। अद्वैतवाद ये माधवाचार्य के द्वारा। तो ये सटीक आंसर है। यहाँ पे जहाँ पर भी मिल जाएगा 1 2 3 4 लगातार, वो ही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी पर हम जा सकते हैं। 36 है, अद्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य शंकर को किस पुराण पथियों ने प्रच्छन्न दिशा कहा था? ये बहुत अच्छा पॉइंट है। ए, शंकराचार्य दिशा मतावलंबियों में बड़ा मतभेद था। बी, शंकराचार्य भारत में बौद्ध धर्म को समाप्त करना चाहते थे। सी, शंकर के अद्वैत दर्शन ने भारत को एक सूत्र में बांधा। डी है, बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान है और शंकराचार्य इसी का अनुकरण किया था। तो आपके दिमाग में क्या चल रहा है, आप कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर देने का प्रयास करेंगे। इसका होगा बौद्ध धर्म में सभी मनुष्य समान हैं। आंसर डी पर बिल्कुल सही है। 37, अद्वैतवाद के अनुसार जीव और ब्रह्मा एक है। बी, संसार सत्य है। सी, शिव और ब्रह्मा अलग अलग हैं। डी, ब्रह्मा विशेष युक्त है। यदि आप भक्ति काल पढ़े होंगे, ठीक है, तो वहाँ पे द्वैतवाद, अद्वैतवाद, इन सभी के तर्क बताया गया है कि अद्वैतवाद क्यों नाम रखा गया, अद्वैतवाद में क्या अंतर था। तो आप जाकर के क्लास कर सकते हैं। जीव और ब्रह्मा क्या है, अद्वैतवाद में एक बताया गया है, ठीक है। 38, भक्ति आंदोलन को दक्षिण से उत्तर भारत लाने का श्रेय किसको? संत नामदेव को, संत रामानंद को, संत एकनाथ को, संत कबीर को जाता है। ध्यान रखेंगे, रामानंद बिल्कुल सही आंसर है। दक्षिण भारत से उत्तर भारत लाने का श्रेय रामानंद को जाता है। 39, हरिदासी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? स्वामी हरिदास, हित हरिवंश, निर्विका, चैतन्य महाप्रभु। तो हरिदास संप्रदाय को लाने का किसका यहाँ पे निकल रहा है? आंसर हित हरिवंश राय ने लाए थे, प्रवर्तक माने जाते हैं। 40 है, विष्णु धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में से किसने अपने सिद्धांतों में भक्ति और ज्ञान का समुच्चय माना है? रामानुजाचार्य, माधवाचार्य, निर्विक आचार्य, विष्णु स्वामी। तो विष्णु धर्म के 4 प्रमुख आचार्यों में किसने सिद्धांतों को भक्ति समुच्चय माना है? आंसर रामानुजाचार्य ने, ऑप्शन ए। 41, भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय प्रवर्तक किसने किया है? रामानुजाचार्य, रामानंद, विष्णु स्वामी, निर्विका ने। तो भक्ति और ज्ञान की पृष्ठभूमि में रामावत संप्रदाय के प्रवर्तक किसे माना जाता है? 41 का आंसर रामानंद को माना जाता है। 42, वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? नामदेव, कबीर, ज्ञानेश्वर, एकनाथ। तो वरकरी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है, ये आपसे पूछ रहा है। यह ज्ञानेश्वर को बताया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 43, श्री संप्रदाय के प्रवर्तक आचार्य हैं। आचार्य शंकर, आचार्य रामानुजाचार्य, आचार्य माधवाचार्य, आचार्य निर्विका। तो श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं? 43 का आचार्य रामानुजाचार्य जी हैं। 44, रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। माधवाचार्य, निर्विका, विष्णु स्वामी, रामानुजाचार्य। तो रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक कौन हैं, ये आपसे जानना चाहे, विष्णु स्वामी जी हैं। 45 है, जब नाथ ने अपने मत का प्रचार करने के लिए किस संप्रदाय को स्थापना किए थे? रथ संप्रदाय, ब्रह्म संप्रदाय, शनक संप्रदाय, विष्णुई संप्रदाय। तो जमनाथ ने अपने मत को प्रचार प्रसार करने के लिए, ठीक है, विख्यात करने के लिए किस चीज़ का स्थापना किए थे? तो विष्णुई संप्रदाय की उन्होंने स्थापना किए थे। ऑप्शन बिल्कुल डी सही होगा। 46 है, अनंतनाथ कबीर, सुखा, सुरसुरा, पदावती और नरहरि पीपा
भावना दास, रहदास, घाना सेन, सुरसुर की घनकरी, रामानंद के शिष्यों में यह सूची किस काव्य ग्रंथ से ली गई है? आशा दीवार से, भक्तमाल से, सोहिला से, रीर री रस से। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये टोटल 12 इनके शिष्य थे। तो यह कहाँ से लिया गया है, किस ग्रंथ से ली गई है, ये आपसे जानना चाह रहा है। तो यह भक्तमाल से ली गई थी। उसके बाद 47 कबीर की वाणी का संग्रह विजय कहलाता है। इसके कितने भाग? 2, 3, 4 या 5? तो विजय के कितने भाग हैं? तो रमेनी हो गया, शबद हो गया, और इस तरह से टोटल जो है कितने हैं? तो 3 हैं। ध्यान रखेंगे यह बात, ठीक है। 48 है, भक्ति काल के समय सीमा क्या है? संवत 1375 से 1700 ईस्वी तक, बी संवत 1375 से 1800 ईस्वी तक, सी संवत 1375 से 1900 ईस्वी तक। इनमें से कोई नहीं। तो भक्ति काल का समय सीमा क्या है? 48 का 1375 से 1700 ईस्वी तक माना जाता है। 49 ज्ञान मार्गी कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है? सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो हमने आपको बताया था भक्ति काल को फिर आगे चल कर के ज्ञान मार्गी और बहुत सारे शाखा में बट जाते हैं। तो ज्ञान मार्गी शाखा कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। तो संत कवि के रूप में जाने जाते हैं। 50 है, भक्तमाल की रचनाकार कौन है? रैदास, नाभादास, धर्मदास, जीवदास। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो भक्तमाल के रचिता कौन है? तो नाभादास जी है। 51 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता वस्तुतः किसकी है? आत्मकथा का, कथा कहानी का, जीवन वृत्त का, काव्य संग्रह का। तो 84 वैष्णव की वार्ता, 200 वैष्णव की वार्ता किसके द्वारा लिखी गई है? आंसर जीवन वृत्त है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 52 है, भक्त नामावली के लेखक हैं नाभादास, गोकुलनाथ, कालिदास, ध्रुवदास। तो भक्त नामावली के लेखक कौन हैं? तो ध्रुवदास जी हैं। यह बात आप ध्यान रखेंगे। 53 है, भक्ति विवेक में किसकी रचना है? मलुकदास का, सुंदरदास का, धर्मदास का, दादू दयाल का। तो भक्ति विवेक में किसकी रचना किया गया है? यह मलुकदास की रचना किया गया है। 50 पर मूल गुसाई के चरित्र की रचनाकार कौन है? तुलसीदास, वेणी माधवदास, अर्जुन देव, नाभादास। तो मूल गोसाई चरित्र किसकी रचना है? यही माधव जी का रचना है। आपको इस बात को कंठस्थ कर लेनी है। आपके मन में जाता होगा तुलसीदास, तो तुलसीदास नहीं हो सकते, बिल्कुल गलत है। 55 मलुक गोसाई चरित्र में किसके जीवन चरित्र का वर्णन किया गया है? वल्लभ भाईचार्य का, विठलनाथ का, तुलसीदास का, रामानुजाचार्य का। क्वेश्चन पूछ रहा है मलुक गोसाई में किसका चरित्र का वर्णन किया गया, जीवनी चरित्र पर लिखी गई है? आंसर तुलसीदास का। जहाँ भी आपको तुलसीदास दिखाई देगा आप वहाँ पे जरूर आंसर देंगे। 56 है, श्री गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन किसने किया था? गुरु नानक देव ने, गुरु हरगोविंद सिंह ने, गुरु गोविंद सिंह ने, गुरु अर्जुन देव ने। तो गुरु ग्रंथ की रचना संकलन किन के द्वारा किया गया है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। गुरु अर्जुन देव के द्वारा की गई थी। यह बात आप भूलेंगे नहीं। 57 ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? मलुकदास, सुंदरदास, पीपा, रज्जब। तो ज्ञान बोध के रचनाकार कौन है? तो मलुकदास जी है। 58 है, निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्रज्ञ एवं सुशिक्षित संत कौन थे? रज्जब दास, सुंदरदास, धर्मदास, दादू दयाल। तो निर्गुण संत कवियों में सर्वाधिक शास्त्र कौन माने जाते हैं? सबसे ज्ञानी कौन है? ये आपसे जानना चाह रहा है। तो सुंदरदास जी बिल्कुल सही आंसर है। 59 विशिष्टता द्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? जगत वास्तविक है, जगत शारीरिक और वह शरीर है, सी जगत मिथ्या है, डी है बाह्य जीव जगत को धारण करता हुआ उसका नियमन करता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विशिष्टता द्वैतवाद के संबंध में कौन सा कथन सत्य के बारे में आपसे जानना चाह रहा है? आंसर जगत क्या है? मिथ्या है। इस बात को आपको टिक लगाना है। शिष्टीय निम्नलिखित को सम्मिलित कीजिए। श्री संप्रदाय, बाह्य संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, शनक संप्रदाय। आंसर आपको एक तरफ दिया हुआ है, दोनों को मैच करना है कि श्री संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे
और बाह्य संप्रदाय को बहुत अच्छा क्वेश्चन है सृष्टि का। तो श्री संप्रदाय का रामानुजाचार्य में लगाएंगे, जहाँ भी आपको रामानुजाचार्य जी दिखाई देंगे वहाँ पे हम तीर की निशान खींच देंगे। उसके बाद बाह्य संप्रदाय, बाह्य संप्रदाय किसके द्वारा रचना की गई थी? तो माधवाचार्य जहाँ भी होंगे तो आप वहाँ पे लगा लेंगे। तो यहाँ पे देखिए थर्ड में है माधवाचार्य जी। उसके बाद रुद्र संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय निर्विकाचार्य जी होंगे। तो रुद्र संप्रदाय जहाँ भी हैं तो वहाँ पे रुद्र संप्रदाय विष्णु स्वामी के द्वारा रची गई थी। उसके बाद सनक संप्रदाय, सनक संप्रदाय आपके मन में क्या होना चाहिए जरूर लिख करके भेजेंगे, यह निर्विकाचार्य के द्वारा होगा। इस तरह से टोटल हमने मिला दिया हूँ। भक्ति साहित्य को प्रभावित करने वाले राधा वल्लभ संप्रदाय के संबंध में किसे जोड़ा जाता है? सनक संप्रदाय, रुद्र संप्रदाय, श्री संप्रदाय और बाह्य संप्रदाय। तो किसे जोड़ा जाता है ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है। आंसर सनक संप्रदाय को जोड़ा जाता है राधा वल्लभ संप्रदाय से, ठीक है, हिंदी। उसके बाद 62 राधा वल्लभ संप्रदाय के प्रवर्तक है रामानंद, हित हरिवंश, निर्वाक या नामदेव। तो राधा संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो हित हरिवंश राय जी हैं। उसके बाद 63 भक्ति पर एक वर्ग विशेष को अधिकार को समाप्त करने की उद्घोषणा किसने की थी? कबीर, नामदेव, रामानुजाचार्य, रामानंद। तो आंसर 63 का रामानुजाचार्य होगा। जहाँ भी आपको रामानुजाचार्य दिखाई देंगे बिल्कुल सही आंसर। 64 सनक संप्रदाय को कहा जाता है अद्वैतवाद, विशिष्टता द्वैतवाद, द्वैतवाद, द्वैतवाद। तो सनक संप्रदाय के किसे बोला गया है, किसके अंतर्गत आता है, इसमें अद्वैतवाद में क्या भेद बताया गया है आत्मा और परमात्मा में, इन सभी चीज़ों का आपको रट लेनी होगी, तब कहीं जा कर के आप एक अच्छे विद्यार्थी के रूप में उभर पाएंगे। आंसर डी हो जाएगा द्वैतवाद। 65 किस मत का प्रधान धर्म गीता था? भागवत का, विष्णु का, पंचराम का, ब्राह्मण का। तो आपका मन में जो आंसर होगा वो बिल्कुल लिख करके सेंड कर सकते हैं। आंसर भागवत में ही तो गीता के बारे में विस्तार किया गया है। तो ध्यान रखेंगे भागवत में किसका मत प्रसार किया गया है? तो गीता का, इसलिए आप सभी लोग इसे कंठस्थ कर लेंगे। 66 सूफी कवियों की मुख्य भाषा है अवधी, ब्रज, बुंदेली, मगही। सूफी कवियों को मुख्य भाषा क्या रखा गया है? आंसर अवधी भाषा में रची गई है। अधिकतर कवि जितने भी कविताएं रखे हैं वो अवधी में लिखे हैं। उसके बाद 67 है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक प्रथम कवि किसे माना? मुल्ला दाऊद, कुतुबन का, ईसायत का, ईश्वर दास का। तो प्रेमाख्यान परंपरा का प्रवर्तक किसे माना है? तो कुतुबन को माने हैं। ध्यान रखेंगे बी ऑप्शन। 68 है आचार्य शंकर के मायावाद अद्वैतवाद का खंडन कर जीव की स्थिति में सत्य की भावना किसने उपस्थित की है? निर्वाक ने, माधवाचार्य ने, रामानुजाचार्य ने, विष्णु स्वामी में। तो आंसर 68 का डायरेक्ट हो जाएगा रामानुजाचार्य ने किया था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 69 द्वैतवाद के प्रवर्तक आचार्य जिन्होंने अपने सिद्धांत अधिकतर भागवत पुराण से लिया है। आचार्य शंकर, विष्णु स्वामी, निर्वाक, आचार्य माधव ने। तो द्वैतवाद का प्रवर्तक जो है 69 का आंसर आचार्य माधव के द्वारा किया गया था। ध्यान रखेंगे ऑप्शन डी पर जाएंगे। 70 वह संप्रदाय जिसमें कृष्ण बाह्य और उनकी भक्ति की बाह्य के पाने का एकमात्र साधन है राधा मान्य नहीं है। द्वैतवाद, द्वैतवाद, अद्वैतवाद या शुद्धाद्वैतवाद। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। वह संप्रदाय जिसने कृष्ण और ब्रह्मा के उनकी भक्ति की बाह्य पाने का एकमात्र साधन बताया गया है, यह द्वैतवाद में कहा गया है यह कथन, ठीक है, यह ध्यान रखेंगे। 71 है कृष्ण के साथ राधा की महानता किस संप्रदाय की विशेषता बताएगी? श्री, सनक, रुद्र या बाह्य में। तो कृष्ण और राधा का नाम हमेशा जहाँ भी आएगा आपका आंसर होना चाहिए सनक में, ठीक है, सनक या जनक। ध्यान रखेंगे राधा का दूसरा नाम जनक जी भी था, या जानकी माता भी बोला जाता था, इसलिए जनक और सनक आप ध्यान रखेंगे जहाँ कृष्ण और राधा का नाम आएगा। 72 रामानुजाचार्य के श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय बनाने का श्रेय किससे जाता है? नामदेव को, ज्ञानदेव को,
रामानंद को और कबीर को। तो क्वेश्चन पूछ रहा है कि रामानुजाचार्य जो थे वो श्री संप्रदाय को व्यापक और लोकप्रिय, व्यापक मतलब होता है विस्तार करना और फैलाना, ठीक है, और लोकप्रिय मतलब होता है प्रसिद्धि पाना। तो इसे किसने श्रेय जाता है, इसे किसे जाता है, नामदेव को, ज्ञानदेव को। 4 ऑप्शन है, आपका मन में बहुत अच्छा होना चाहिए आंसर। तो यह नामदेव का श्रेय जाता है। 73 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य के बारे में आपसे चर्चा कर रहा है, इसलिए आप इस पर ध्यान रखेंगे। ज्ञान श्री शाखा के कबीर निराकार बाह्य की उपासना करते थे। बी, कबीर उच्च कोटि के साधक समाज सुधारक कवि थे। सी, प्रभु जी तुम चंदन हम पानी संत रविदास की पंक्तियां हैं। डी, संत तुलसीदास ज्ञान श्री शाखा के कवि हैं। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है 73 का। संत तुलसीदास सगुण राम भक्ति शाखा के कवि हैं, यह ध्यान रखेंगे। उसके बाद ज्ञान श्री शाखा के नहीं, अतः कथन डी जो है बिल्कुल असत्य माना जा रहा है। यह कथन बिल्कुल असत्य लिखी गई है। 74 है, भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम जाति पाति का भेद निरर्थक माना है। किसने माना है? रामानंद ने, कबीर ने, रैदास ने, दादू दयाल ने। रामानंद होगा बिल्कुल सटीक आंसर, क्योंकि रामानंद ने भक्ति मार्ग में सर्वप्रथम, जानते थे रामानंद कि यदि जाति पाति रहेगा तो जो भक्ति काल का समय सीमा है, भक्ति आंदोलन वह विस्तार नहीं पकड़ पाएगा, तेजी नहीं ला पाएगा, इसलिए सभी जातियों को एक समान इन्होंने माने थे। कबीर का प्रकाट्य स्थल है लहनपुर, लहरातापुर, लहरन नगर, लहरिया। तो प्रकाट्य स्थल कौन सा माना जाता है कबीर के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। लहर तारा माना गया है, ऑप्शन बी। 76 है, निर्गुण संतों की विचारधारा के बीजक मिलते हैं सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में, रासो ग्रंथों में, स्वयंभू की रचनाओं में, विद्यापति के काव्य में। निर्गुण संतों की विचारधारा के बीजक कहाँ पे मिलते हैं? यह सिद्धनाथ कवियों की रचनाओं में मिलती है। 7 वह भक्त संत जो कृष्ण का उपासक नहीं था, बल्लभ संप्रदाय, मीराबाई, रामानंद, सूरदास। तो वह भक्त के बारे में पूछा जो कृष्ण का उपासक के रूप में नहीं मानता था। 77 का आंसर रामानंद जी होंगे, बिल्कुल सही आंसर है। 78 है, सिखों के पंचवें गुरु अर्जुन देव द्वारा संपादित श्री गुरु ग्रंथ साहिब में किसकी कविता संग्रहित नहीं है? यहाँ पे नहीं के बारे में चर्चा किया, कबीर दास का, सूरदास का, मीराबाई का या तुलसीदास का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कभी भी आपसे घुमा फिरा करके पूछ सकता है। इसमें तुलसीदास के बारे में जिक्र नहीं किया गया है, यह ध्यान रखेंगे। 79 रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में है? रंगाचार्य, नाथ मुनि, रामानुजाचार्य, पुंडरीक काच के। तो रामानंद किसकी शिष्य परंपरा में आते थे? आंसर रामानुजाचार्य के शिष्य में आए थे, यह ध्यान रखेंगे। 80 ज्ञान मार्गी शाखा के छात्र सम्राट ज्ञान मार्गी शाखा के छत्र सम्राट किसे माना गया? नानक को, रैदास को, दादू को, कबीर को। छत्र हो गया, यहाँ पे टाइपिंग मिस्टेक है, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा 80 का कबीर को माना गया है, बिल्कुल डी आंसर। 81 समग्र भक्ति कालीन काव्य पर कौन सी विशेषताएं लागू नहीं होती? अवतार में विश्वास, जाति प्रथा का निषेध, अहंकार का त्याग, ईश्वरीय लीला का गायन। तो समग्र भक्ति काल कवि में कौन सी विशेषता लागू नहीं होता है? अहंकार का त्याग के बारे में यहाँ पे बताया गया है, बिल्कुल सही आंसर है। 82 कबीर की भाषा को पचमेल खिचड़ी किसने कहा है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, राम कुमार वर्मा, नामवर से। तो इसमें बाबू श्याम सुंदर दास बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, पचमेल खिचड़ी कह करके संबोधित किए थे। 83 वह ग्रंथ जिसमें कबीर के आविर्भाव काल का 1455 विक्रम संवत का स्पष्ट उल्लेख मिला है? भक्तमाल में, कबीर गोरखपुष्ट में, सी है कबीर चरित्र बोध में, डी कबीर परिचाई में। कहाँ पे मिला है 1455 विक्रम संवत का जिक्र किया गया है? 83 का आंसर कबीर चरित्र बोध में किया गया है, ध्यान रखेंगे, ठीक है, सी ऑप्शन। 84 कबीर की भाषा को शुद्ध कड़ी किसने कहा? बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे पहले था पचमेली खिचड़ी के रूप में कहा गया था, ठीक है,
अब यहाँ पे आ गया शुद्ध कड़ी किसने बोला है, तो पचमेल खिचड़ी, दोनों चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप इसे ध्यान रखेंगे। डॉक्टर रसाल, राम कुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो देखिए डी है, बिल्कुल सही क्वेश्चन है, बहुत सटीक क्वेश्चन है, बहुत देखने में छोटा लगे, घाव करे गंभीर, लेकिन आपके मन में आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल आना चाहिए। 85 है, कबीर के साहित्य में किस तत्व की प्रधानता है, रस का, अलंकार का, छंद का, संदेश का। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कबीर की जितने भी साहित्य लिखी गई, रवेनी, शबद, ये सब में किस चीज़ का प्रधान रखी गई है, संदेश का। ठीक है, संदेश हमेशा मतलब हमेशा इससे कुछ प्रेरणा मिलती इनकी कवियों को, कवि पढ़ेंगे तब, कविता जब पढ़ेंगे तो हमेशा संदेश परक है। और संत कबीर के संबंध में कौन सा कथन असत्य है, कबीर सिकंदर लोदी के समकालीन थे, बी ऐने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं है, सी संत रविदास कबीर के समकालीन थे, डी कबीर के काव्य में प्रतीक योजना से सुसंबंध रखते थे। आपके मन में क्या है, असत्य के बारे में यहाँ पे जिक्र किया है क्वेश्चन में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यदि आप दे लेते हैं तो भी अच्छी बात है। ऐने अकबरी में कबीर का उल्लेख नहीं किया गया है, यह कथन बिल्कुल गलत लिखी गई है, आंसर बी हो जाएगा। ठीक है। 87 हिंदी का निर्गुण काव्य किस संप्रदाय में प्रभावित माना जाता है, श्री, बाय, नाथ या सनक। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब हिंदी को निर्गुण काव्य में किससे माना जाता है, 87 का आंसर नाथ में माना गया है। 88 कबीर के दोहे किस नाम से जाना जाता है, उलटवासी, शबद, रवैनी, आसाकी। देखिए कबीर के 3 भाषा लिखी गई, ठीक है, ये तीनों ध्यान रखेंगे, 3 तरह के साहित्य लिखे, शबद, रवैनी और साके। इसीलिए इससे पहले भी एक क्वेश्चन पूछा गया था, उलटवासी नहीं होगा, क्योंकि कबीर के दोहे के किस नाम से जाना जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यह साखी के नाम से, साखी में ही कल करो से आज करो, आज करो से अब, पल में परले होगी बहुरी करोगे कब, ये सब जितने भी कविताएं हैं वो सब दोहे हैं। ये सब कहाँ पे मिलेंगे, तो साखी में मिलेंगे। ठीक है, ये गुरु गोविंद दोनों खड़े, काके लागे पाँव, ये भी कहाँ पे मिलेंगे, तो साखी में मिलेंगे। 89 संत साहित्य का स्वरूप है, मुक्तक काव्य, खंड काव्य, प्रबंध काव्य, गीति नाट्य। ध्यान रखेंगे 89 का आंसर आपके मन में मुक्तक काव्य के रूप में होना चाहिए। 90 कबीर के गुरु कौन थे, वल्लभाचार्य, रामानंद, नरहरिया दास और विठलनाथ। तो कबीर के गुरु कौन थे, ये आपसे जानना चाहे, रामानंद जी थे। 91 कबीर का दार्शनिक चिंतन है, एकेश्वरवाद, रहस्यवाद, द्वैतवाद या अद्वैतवाद। तो कबीर का दार्शनिक चिंतन क्या रहा था, वह रहस्यवाद से घिरे हुए थे, ध्यान रखेंगे। 92 है रहस्यवादी संत कवि में कबीर का सर्वोच्च माना है, किसने माना, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, श्याम सुंदर दास, बाबू गुलाब राय। तो रहस्यवादी संत कवि में किसे सर्वोच्च माना गया है, श्याम सुंदर दास ने इसे सर्वोच्च मानते हैं, किनको, तो कबीर दास को। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 93 है निर्गुण साधक भक्ति कवि में कालक्रम अनुसार प्रथम उल्लेख किया गया, ज्ञानदेव का, नामदेव का, कबीर का, रविदास को। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कालक्रम अनुसार उल्लेख किसे कहा गया है, किन्हें किया गया है, ज्ञानदेव को किया गया है। 94 सुरति से आशा है, उन्माद का, विरक्ति का, ध्यान का, आनंद का, अनुभव का। सुरति से क्या आशा रखा गया, आनंद का अनुभव को किया गया है। 95 है निरति से क्या आशा है, कौन शब्द को इससे जोड़ा गया, जगत पंच विरक्ति, बी है आराध्य से सुसर्जित, सी है कुंडलिनी जागरण, डी है ब्रह्मा दर्शन की अनुभूति। बिल्कुल आंसर ये हो जाएगा, जागृत पंच विरक्ति से जोड़ा गया है। 96 संत कवि का बाह्य या परम तत्व के एकेश्वरवादी विचारधारा से पुष्ट किसके निकट है, द्वैतवाद, अद्वैतवाद, द्वैताद्वैतवाद, शुद्धाद्वैतवाद। 96 का आंसर बिल्कुल अद्वैतवाद होगा, ध्यान रखेंगे। 97 कबीर के करने को बाद उनकी गद्दी किसने संभाली थी, मतलब कबीर को मरने के बाद उनकी गद्दी किसने संभाली थी, दरिया साहब ने, सुंदरदास ने, धर्मदास ने, कमल ने। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इनके मरने के बाद गद्दी किन्होंने संभाला था,
तो धर्मदास ने संभाले थे, ऑप्शन सी। 98, कबीर किस मुगल शासक के समकालीन थे? अकबर का, मोहम्मद बिन तुगलक का, अलाउद्दीन खिलजी का, सिकंदर का। भी आई आप इसे लेंगे, बेस्ट क्वेश्चन है, ठीक है, बहुत ही बेस्ट क्वेश्चन है कबीर से रिलेटेड। यह सिकंदर लोदी के अनुयायी थे। 99, कबीर का निधन कहाँ हुआ था? काशी में, मगहर में, प्रयाग में, मथुरा में। यदि आप ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चन नहीं दे पाते हैं तो आपका जो पढ़ना बेकार है। इनका जन्म और मृत्यु याद रखेंगे, इनका मृत्यु मगहर में हुई थी। 100 है, कबीर की पत्नी का क्या नाम था? रत्नावली, कमली, चंद्रावती, लुई। तो इनकी पत्नी का नाम था लुई था। तो ध्यान रखेंगे, इन सभी प्रश्नों का आपको सटीक आंसर आना चाहिए और अंत तक पढ़ेंगे तभी ज्ञान का भंडार आपके अंदर में संचय हो सकती है, अन्यथा थोड़ा पढ़ेंगे तो वो विष के समान होगा। आज की क्लास मैं यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थैंक यू, धन्यवाद।